अंधेरा होता है तो जुगनू एक रोशनी देता है। तो हमने इस मिशन को नाम दिया मिशन जुगनू, कि हर उस महिला की जिंदगी में जिसमें अंधकार है बीमारियों से, उसे हमें रोशनी की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी है। अब सफेद पानी जो महिलाओं में, यहाँ किस किस को दिक्कत है? आपको जो ये हिस्से में एक भारीपन सा रहता है, अजीब सी खुजली होती है, होता है ना, कई बार इन्फेक्शन बार बार होता है सफेद पानी की वजह से, खुजली अंदर से ऐसे लगता है कि नोच दें। 3 महीने गैप हो जाता है और आता भी है तो बहुत कम, 2 दिन कम रहता है। पीसीओडी में क्या होता है, हमारे अंडाशय हैं जहाँ से हर महीने अंडा बनता है, यहाँ पे अंडाशय में जहाँ पे अंडे बनना चाहिए वहाँ पे छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है और मेरा अपना हॉस्पिटल नजफगढ़ में है। आप सबने वीडियोस देख रखी हैं, मतलब कुछ फॉलो करते हो कुछ चीज़ें कभी कभी। हमने जो है, हमारी एनजीओ है एक ख्वाब, जिसके अंडर हमने ये कैंपेन पूरा शुरू किया था, लगभग 1 साल हो चुका है। और हमने क्या देखा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, मतलब हमारे देश में, जो अपनी बीमारियों को खुल के नहीं बोल पाती, वो झिझकती हैं। अगर वो कहीं अपना चेकअप कराने भी जा रही है तो वहाँ पे वो बोल ही नहीं पाती हैं, मतलब शर्म रहती है उनको एक। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं खुल के बोलूँगी, क्या पता कोई और कोशिश करे खुल के और बोलने की। तो ऐसा करने से हमने आज तक कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनका सफ़ेद पानी ठीक हुआ, जिन्हें समझ आया कि बच्चादानी में गांठें होती हैं तो ये बीमारी है, रसौली है तो ये बीमारी है। तो आज जो हम यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम इसी पे काम करेंगे। और महिलाओं को फीमेल हाइजीन, कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होती हैं, हम बढ़िया बढ़िया साड़ी ले लेंगे, कुर्ते ले लेंगे, ये वो, पर जहाँ गारमेंट्स की बात आती है हम नहीं बदलते, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें कोई बताता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है। आज हम उसी के बारे में सब लोग चर्चा करेंगे। तो हमने अपना एक मिशन लॉन्च किया, जो हम कैंपेन करते थे, हमने उसको एक नाम दिया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद पे पैसा नहीं खर्च करती, बताओ आप में से भी होंगी ना। बीमारी होगी, परिवार पे खर्च कर लेते हो, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो क्या बोलते, छोड़ यार बाद में हो जाएगा। तो जैसे कहीं अंधेरा होता है तो जुगनू एक रोशनी देता है, कहीं अंधेरा होता है तो एक छोटी सी किरण दिख जाए, कितना बढ़िया लगता है। तो हमने इस मिशन को नाम दिया मिशन जुगनू, कि हर उस महिला की जिंदगी में जिसमें अंधकार है बीमारियों से, उसे हमें रोशनी की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी है। अच्छा, आप मुझे बताइए कितनी महिलाएं, देखो शर्माना नहीं है, ठीक है, खुल के बोलना है, तब आप लोग ठीक हो पाओगे। और देखिए, यकीन मानिए कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो सफ़ेद पानी से बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। अच्छा, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिन्हें सफ़ेद पानी की दिक्कत है? अच्छा, सबको पता है कि सफ़ेद पानी एक बीमारी है, ये पता है। और बहुत सारी लेडीज़ को होगी यहाँ पे। जैसे अब सफ़ेद पानी होता क्या है, बहुत सारी महिलाओं को ना, जब महीना आने वाला होता है, महीने के दौरान 3-4 दिन हल्का सा पानी गिरेगा, फिर ठीक हो जाएगा, और महीना बंद होने के बाद 3-4 दिन गिरेगा, बंद हो जाएगा। वो नॉर्मल है, वो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आपके शरीर का अपना एक स्राव है, सिक्रीशन है। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ और छोटी छोटी बच्चियां ऐसी हैं जिनमें पूरा महीना एक अलग सा स्राव निकलता है उसकी योनि में से, किसी को सफ़ेद रंग का, किसी को पीले रंग का, किसी को चिपचिपा जेली की तरह पूरा, अगर वो ऐसे अगर हाथ से करे तो जेली टाइप पूरा जेल निकलेगा, किसी को एकदम हरे रंग का, और किसी को ना मोटा मोटा जैसे फटा हुआ दही दूध है, पूरी गांठें निकलती हैं। और जब ये स्राव लगातार रहता है, मानो महीने में 15 दिन रह रहा है, 20 दिन रह रहा है, कभी ऐसा होगा कि पूरा पूरा महीना, कभी ऐसा होगा कि जब उनका पीरियड्स आ रहे हैं ना, पीरियड से कुछ दिन पहले लगेगा कि आ रहा है, फिर वैसा हो जाएगा। तो उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लग जाती है। बहुत सारी महिलाएं, उनके ये हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अगर वो झुकेंगी तो उनको लगता है ये हिस्सा अकड़ गया, होता है ना। जांघों में दर्द रहता है, ये पूरे हिस्से में जान नहीं लगती, वजन नहीं बढ़ता, कितना भी खा लो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। जैसे पुरुषों में धात रोग होता है ना, ये महिलाओं का धात रोग है। जो आपके शरीर को तत्व चाहिए, जितनी मात्रा में जो आपके शरीर को पोषण दे सकते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं। जब वो निकलते रहते हैं तो शरीर से हर वक्त कुछ निकल रहा है, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होता है तो महिलाएं बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा उम्र की लगने लगती हैं, स्किन झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, चेहरा मुरझाने लगता है। आपको कभी अपनी बच्चियों में
ये दिखाई दे कि उसमें सफ़ेद पानी उनको हल्का हल्का, क्योंकि वो तो माँ बाप ही देखेंगे जब आप उनके इनरवियर धोओगे, बच्चे को तो पता नहीं है। तो अपनी बच्चियों को रोजाना 2 इलायची खाली पेट खिलानी है। उनको 2-3 महीने खिलाओगे वो सही होने लग जाएगा, ठीक है। दूसरा, चूना। चूना कितना देना है? चूने में कैल्शियम होता है गेहूं के दाने के बराबर, यानी कि एक चुटकी हल्की सी। बच्चे को दही में मिला के उसमें हल्की सी काली मिर्च और नमक मिला के बच्चियों को खिलाओ। बच्चियों का शारीरिक विकास भी होगा और शरीर खुलने लगेगा, क्योंकि जैसे रोटी बनाने के लिए गैस ऑन करना ज़रूरी है, हमारे शरीर की हड्डियों के लिए विटामिन और कैल्शियम ज़रूरी है, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए चूना बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों की बच्चियां ऐसी हैं जो अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती हैं? 12 साल के हो। अच्छा, इसकी हाइट कब से रुकी है? ये 5 साल की थी ना, तो इसको नमोनिया की शिकायत हो गई थी। ठीक तो है। इसकी ये उखड़ने लगी थी, तो ये जब से हाइट वाइट सब बढ़ना सब कुछ ये तो आपने इसकी जांच करवाई? कोई भी जांचें भी, दवाइयाँ भी हुई हैं, राइट, जैसे कि ठीक है। जैसे अब इन्होंने बताया, देखो निमोनिया जब किसी भी बच्चे को होता है, उसकी क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, बच्चे क्या बहुत कमजोर हो जाता है, उसके बाद वो बार बार बीमार पड़ता है, उसको सांस लेने में दिक्कत, मतलब हल्का सा मौसम बदलेगा, खांसी जुकाम बुखार, फिर मौसम होता है ना बच्चों में छोटे छोटे। और हम क्या करते हैं, जाके दवाई ली, दिया, कुछ दिन दवाया, फिर वैसा हो गया। और कुछ बच्चों में उसकी वजह से धातु क्षय हो जाता है। अब धातु क्या है, जैसे मानो आपने एक सब्जी बनानी है, भिंडी की सब्जी बनानी है, आप प्याज काटोगे, भिंडी काटोगे, मसाला भूनोगे, तेल डालोगे, तब बनेगी। अगर सिर्फ भिंडी को काट के कढ़ाई में ऐसे करके दे दो, बन जाएगी सब्जी, कोई स्वाद आएगा? ऐसे ही हमारे शरीर के विकास के लिए भी 7 धातुएं बनाई हैं, ठीक है। भगवान बोलते हैं कि हमारे शरीर में 7 धातु है, कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस जो हम खाना खा रहे हैं, जो पच रहा है पूरा, रक्त यानी खून, मांस जो हमारी ये मसल्स पूरी बन रही हैं, ठीक है, हड्डियां, इस तरह की 7 चीजें जो मिलके बना रहा है। लेकिन उसके विकास के लिए हमारा खान पान होना बहुत जरूरी है। कितनी लेडीज यहाँ ऐसी हैं जो फल खाती हैं प्रॉपरली? कभी कभी। अच्छा, कितनी लेडीज ऐसी हैं जो दिन में 3 टाइम खाना खाती हैं? बताओ, कितनी लेडीज ऐसी हैं जो अपने लिए कमाती हैं? मतलब अगर कमाओगे नहीं तो खाओगे नहीं, सभी कमाते हैं ना। अच्छा ठीक है, सुबह उठ के नाश्ता कौन कौन करता है? किसका नाश्ता सिर्फ चाय बिस्किट होता है? हाँ। अच्छा देखो, पहले ना एक समझो, जो एक महिला का शरीर है ना, उसका तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। और देखो, शरीर में इतना मोटापा है, अंदर से खोखला है, कोई काम का नहीं है, समझ रहे हो? अब से ना आप लोग अपनी दिनचर्या में सबसे पहले बदलाव करोगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो 100 साल जीना चाहते हैं? सभी जीना चाहते हैं ना। तो अगर जीना चाहते हो तो मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करोगे? अब आप लोग, जो थक जाए वो बैठ जाना, ठीक है। तो अब से हर महिला अपनी जिंदगी में बदलाव करेगी। अब सफेद पानी जो महिलाओं में, यहाँ किस किस को दिक्कत है? आपको वाइट डिस्चार्ज रहता है, कितने टाइम से है? ये हो गया मुझे 2 साल, 2.5 साल। 2 साल। बैक में पेन रहता है, कमर में, यहाँ पे पूरा रहता है। तो क्या दवाई ली है अभी तक? कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ना आपने 2 चीजें करनी है। इलायची रेगुलर खानी है, दवाई मैं इसके बाद लिख के चली जाऊंगी, वो आप ले लेना बाहर से, ठीक है। और जो आप घर पे काम शुरू करोगे, 2 काम करने हैं। आपने क्या करना है, 50 ग्राम मेथी दाना लेना है, 50 ग्राम साबुत धनिया और 50 ग्राम काले तिल, तीनों को ना हल्का सा भून लेना है। मेथी दाना, साबुत धनिया और काले तिल तीनों बराबर मात्रा में लेने हैं। उसको कढ़ाई में हल्का हल्का भून लेना है, ठीक है। जब आपने भून लिया, उसका पाउडर बना के रख लो। नहीं, काला तिल तो मिल जाता है आराम से। काले तिल, मेथी दाना और साबुत धनिया, तीनों चीजें बराबर मात्रा में लेनी है और उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लो। उस पाउडर को 1-1 चम्मच रोज सुबह शाम आपने लेना है। धीरे धीरे वो क्या करेगा, जो अंदर से स्राव हो रहा है, जो इन्फेक्शन है, जो ये हिस्से में एक भारीपन सा रहता है, अजीब सी खुजली होती है,
होता है ना कई बार इन्फेक्शन बार बार होता है सफेद पानी की वजह से, खुजली अंदर से ऐसे लगता है कि नोच दें, तो उसमें बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा। तो ये चीज आप लोग करना शुरू करोगे सब लोग, ठीक है। फिर जब मैं दोबारा आऊंगी 1 महीने बाद तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपको कितना आराम मिला है। अच्छा देखो, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको महीना खुल के नहीं आता, करो हाथ खड़ा। और जो महीना, अच्छा अब एक एक करके, जैसे आपको आता है तो क्या दिक्कत आती है उसमें? मतलब कि ब्लीडिंग खुल के नहीं होती, खुल के नहीं होती, पर आता हर महीने है, पीरियड्स आता है, लेट आता है। अच्छा कितनी लेडीज ऐसी है जिसे महीना चढ़ के आता है? जैसे मानो 28-30 दिन है उनका, पर कभी 40 दिन में आ रहा है, कभी 45 दिन में, कभी 35 दिन में, आगे पीछे जो अपनी तारीख। आपका कितना टाइम आगे पीछे होता है? बहुत हो जाता है स्पेस, कितना? जैसे 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं। चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये पूरे आ रखे हैं, ठीक है। आपको और किसको होता है? कितना टाइम आगे पीछे रहता है? 2-3 महीने गैप हो जाता है, दो और आता भी है तो बहुत कम, 2 दिन कम रहता है, ठीक है। और किसी को यहाँ पे कितना टाइम? मेरे को जो 2 दिन होती है वैसे ज्यादा नहीं, 2 दिन होते हो, लेकिन होता हर महीने है, ठीक है। आपको आगे पीछे होता है, 10-15 दिन चढ़ के आता है। और किसी को 2-3 महीने बाद आता है। अभी आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। और किसी को? आपको 2 दिन होता है, सिर्फ 2 दिन होता है, पर आता हर महीने है। आपको सही है, एक ही दिन है। अच्छा देखो, यहाँ पे जितनी भी लेडीज है ना, आपको 3 महीने भी चढ़ जाते, 4 3 महीने और 4 महीने। अच्छा पेट में दर्द होता है। जितनी लेडीज है जिनको महीना चढ़ के आता है 2-3 महीने या ऊपर, उन सबको पता है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है? जांच करवाइए। पीसीओडी का नाम सुना है? कभी सुना है? अच्छा एक ना बीमारी है, जैसे जोड़ों में दर्द ऐसे होता था ना, ऐसे महिलाओं में एक आज के समय में बीमारी आना शुरू हुई जिसका नाम है पीसीओडी, ठीक है। पीसीओडी, इसका पता होना सबको बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि महिलाओं को पता ही नहीं है कि उन्हें बीमारी क्या हो रही है। इसमें क्या होता है, जो आपके शरीर के हार्मोन है, हार्मोन सुने सबने कि हार्मोन होते हैं। हार्मोन क्या है? आपके शरीर के हर हिस्से का ईंधन है जो आपके शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। तो जैसे महिलाओं में जो भी हमारे शरीर का जैसा भी काम करता है, वो इतना सा हिस्सा है, ये वाला जो हमारी बच्चादानी के अंदर बदलाव है। अब क्या होता है महिलाओं में पीसीओडी में क्या होता है, हमारे अंडाशय हैं जहाँ से हर महीने अंडा बनता है, यहाँ पे अंडाशय में जहाँ पे अंडे बनना चाहिए वहाँ पे छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं। वो गांठें पानी की हो जाती हैं, कई बार उसमें मवाद टाइप भर जाता है, कई बार उसमें थोड़ी हार्ड ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं। वो होता क्यों है? जब आपके शरीर में जिस हार्मोन की मात्रा चाहिए ब्लीडिंग करने के लिए वो कम हो गया, मेल हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन है वो अप हो गया, तब ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है और आपके पीरियड्स आगे पीछे होने लगते हैं। और महिलाओं में सारे वो लक्षण दिखाई देते हैं जो पुरुष के शरीर में है। जैसे हार्मोन होता है एक एंड्रोजन, तो क्या होता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये 2 हार्मोन है जो क्या काम करते हैं, पुरुषों में दाढ़ी आती है, तो जिन भी महिलाओं में महीना आगे पीछे होने लगता है उनके यहाँ बाल आने लगते हैं। महसूस किया है कभी? जैसे आपके ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे हल्के हल्के बाल आने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, मोटापा आने लगता है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो अब क्या करना है, जिनको भी महीना चढ़ के आता है, आप सबने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा जरूरी है, इग्नोर नहीं करना। आगे जाके बच्चे होने में बहुत दिक्कत होती है, जो महिलाओं में आजकल इतना इशू क्यों आ रहा है, पहले नहीं होता था। अब 7वीं 8वीं महिला में ऐसा होता है इसको बच्चा नहीं हो रहा, सुनते हो ना अपने आसपास, क्योंकि उनके अंडे बनने की जो क्वालिटी है, क्षमता कम होती है। तो अल्ट्रासाउंड कराना है। अच्छा देखो, पीसीओडी का कितने लोगों ने इलाज लिया है? आपने क्या पिल्स ली थी? 5 दिन 21 दिन काफी टाइम से ले रही थी बट कोई बेनिफिट नहीं मिला, बाद में फिर वही हो गया था। जैसे आप 1 महीने की दवाई आप कितने की ले रहे थे? आप कम से कम 3000। 1 महीने की आप 3000 रुपए की दवाई ले रहे थे, और कितने महीने आपकी या कितने साल ये दवाई चली है? 6 महीने चल रही। 6 महीने, मतलब 18-20 हज़ार आपने लगाए हैं इस पे। ठीक है। देखो हमें क्या होता है, हमने ना सबसे पहले ये सुना, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये काम मदर का होता है, अपनी बच्चियों को समझाना, महीने की बात खुल के करनी है। जब उन्हें आगे पीछे महीना आ रहा है तो उन्हें पूछना है, अल्ट्रासाउंड कराना है।
अल्ट्रासाउंड में कई बार गांठें आएंगी अलग अलग तरह की, किसी को हेमरेजिक सिस्ट होता है, किसी को फॉलिकल होती है, चॉकलेट सिस्ट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उन बच्चों में ना दूध की बनी चीज़ें बंद कर देनी है। जिनको भी ये दिक्कत आ रही है, दूध, दही, छाछ, दूध की चीज़ें, मतलब दूध की, फिर ये नहीं पूछना कड़ी खा ले, वो सब बंद करना है, ठीक है। अपना अन्न जो है, गेहूं का सेवन कम करना है, फल सब्जियां ज़्यादा खाओ, क्योंकि देखो आज 6 महीने का परहेज जिंदगी भर का सुख है। आज परहेज नहीं करेंगे, सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाएंगे। जब किसी इंसान को परहेज की बात आती है, बोलता है यार परहेज मेरा छुड़वा दिया, लेकिन सोचो वो हमारा ही तो भला है ना, जो बता रहा है उसका क्या भला है। गेहूं कम करना है, चना ले लो, ज्वार ले लो, बाजरा ले लो, मक्का ले लो, रागी ले लो, थोड़े से चावल खिचड़ी वाले, अगर खाने हैं मांड निकाल दो, खुले पतीले में बना लो, मांड निकल गई ना, वो भी आप पे फायदा करेगा, वजन भी कम होगा। छोटी छोटी बच्चियों में 80-80, 90-90 किलो की हो रही हैं, उनके ब्रेस्ट में बहुत भारीपन आ जाएगा। लड़कियों में जो ये हिस्सा है कूल्हा, ये बहुत भारी होने लग जाता है, जिनमें महीने की दिक्कत आती है, ये हिस्से पे बहुत ज़्यादा फैट आता है, तो वो क्या करते हैं, बच्चियां चलेंगी भी तो ये हिस्सा अलग से दिखने लगता है। वहाँ पे ये 2 चीज़ों में बदलाव करना है। फिर सूर्य उदय से सूर्य अस्त की दिनचर्या फॉलो करनी है। सूर्य उदय से खाना शुरू करो, सूर्य अस्त पे बंद कर दो। पहले भी तो लोग ऐसे करते थे ना, 6-7 बजे सो जाते थे खाना खा के, सब देहात से है ना। हम लोग के गांव में ऐसे ही होता था ना पहले भी, कि शाम को 7 बजते सब कुंडियां लगा के लाइटें बंद करके सो गए। अब क्यों नहीं करते, अब तो 11 बजे हम खाना खाते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, रील चल रही हैं, तो बदलाव लाना है, ठीक है। पानी भी जाता, उनका भी दवा चला है ना। हाँ, सफेद पानी में भी अभी मैंने बताया 2 इलायची खानी है खाली पेट, अच्छा ठीक है, और दवा अभी मैं लिख के दे दूंगी। अच्छा, दे देना। हाँ ठीक है।